अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंटिंग आउटपुट के बारे में बात करेंगे। प्रिंटिंग आउटपुट से क्या मुराद है? तो प्रिंटिंग आउटपुट से मुराद ये है कि आप कोई कोड लिखें और आप प्रिंट डिबग कंसोल में या टर्मिनल में आप उसको शो करा सकें, आउटपुट आप उसको दिखा सकें। तो प्रिंटिंग आउटपुट से यही मुराद है। तो एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप VS कोड पे काम करेंगे तो आपके मेथड के ऊपर जब भी आप मेन का मेथड लेंगे रन और डिबग इसके ऊपर ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और मेथड लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो ये रन और डिबग का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये रन और डिबग का ऑप्शन क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। यही हमारे आउटपुट को दिखाने में मदद करता है और हमारे कोड को आसान करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने ये लिखा और मैं जल्दी से अब टर्मिनल खोल लेता हूँ। तो मैं उस फाइल के ऊपर जाऊँगा जो फाइल में आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। राइट क्लिक कर मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा। और एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के आप P दबाएंगे तो और यहाँ पर आके आप डिबग लिखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डिबग कंसोल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको डिबग कंसोल मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला जो है टॉपिक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे रन पे तो ये इसका आउटपुट यहाँ पर हमें शो दिखाई देगा। लेकिन कोई हमने ऐसा मेथड यूज़ नहीं किया, कोई ऐसी स्टेटमेंट हमने यूज़ नहीं की है जो हम प्रिंट करवाएं। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट को यूज़ करता हूं जिससे हम प्रिंट करवाएंगे। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमारी डाट के अंदर यूज़ होती है कि जिसको आप कंसोल पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो डाट। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ऊपर इस पे रन करता हूँ, जो वाइट के एक्सेट ऊपर रन का मेथड है। तो आपको हेलो डाट यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिबग कंसोल और डिबग कंसोल में हम इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास टर्मिनल है कि मिसाल के तौर पर ये आपको याद नहीं है या आप इस पर देखना नहीं चाहते तो आप ये बराबर में आपको डिबग कंसोल के बारे में टर्मिनल नज़र आ रहा है। यहाँ हम कैसे इसको रन करेंगे, आप स्टार्टिंग में डाट लिखेंगे और अपनी फाइल का पाथ देंगे। तो मैंने डाट लिखा और 02 लिखकर माइनस का साइन लगाकर मैंने पेरेंट लिखना चाहा, लेकिन मैं टेप का बटन दबाऊंगा, अपने कीबोर्ड से टेप का बटन दबाऊंगा तो जो आगे आने वाला है वो सब आ जाएगा। ठीक है, मैंने टेप का बटन दबाया, ये सब आ गया। मैं इंटर करूंगा तो मेरा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो टर्मिनल में किस तरीके से काम करते हैं मैंने ये आपको बताया। तो अब हम इसके अंदर प्रिंट के अंदर कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई प्लस माइनस भी करना चाहूँ, कोई स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर इसका जो आउटपुट है वो मैं यहाँ पर शो करा। एक्चुअली में जो प्रिंट के अंदर मैं जो भी चीज़ दे रहा हूँ वो एक्चुअली में एक्सप्रेशन में दे रहा हूँ। जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ, जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं मैं उनका भी इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो बहुत सारी एडवांस चीज़ों के साथ हमारे पास प्रिंट होता है और इसमें हम एक नहीं दो से ज़्यादा चीज़ें भी हम इसमें कर सकते हैं। हम इवन के लॉजिकल ऑपरेटर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसका आउटपुट चूँकि बूलियन में आएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ टर्मिनल पे, और ऐसे आप डिबग कंसोल पे भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल भी हुआ। और देखें आप ट्रू यहाँ पर ऑप्शन है क्योंकि ये एक कंडीशनल ऑपरेटर है, वो हमेशा बूलियन में आपको वैल्यू जो है वो देती है। इसके बाद वाई प्रिंट स्टेटमेंट, जी बिल्कुल, प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए भी यूज़ होता है कि आपने कोई फंक्शन लिखा, आपने कोई लॉजिक लिखी और आप चाहते हैं कि मैं इसको टेस्ट करूं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और मैं इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने 1 + 2 किया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस मैंने कहा 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं मतलब सोच रहा हूँ, गेज कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 2 + 2 4 और डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया 4 2 से जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन हो सकता है इसका जवाब कुछ और, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं इसको अच्छी तरीके से एग्जैक्टली सोच नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा जो है वो प्रिंट की शुरुआत होती है कि आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बजाय कि आप डिप्लॉय करें प्रोग्राम को, उससे पहले आप अपना टेस्ट देख लें, आप अपने आप को मेजर कर लें कि आपने जो लॉजिक लिखी है वो सही है या गलत है। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वो है, देखें बिल्कुल अलग आंसर आया। मैं सोच क्या रहा था लेकिन आया बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि इसमें प्रियोरिटी ऑपरेटर है, पहले डिवाइड होता है और फिर उसके बाद जो है वो प्लस होता है। तो डिवाइड होगा तो 1 बचेगा और 1 2 से प्लस होगा तो 3 हो जाएगा। तो इसीलिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो है क्यों यूज़ करते हैं ये भी हमारा हुआ।